वेलकम टू दनांग। लोग यहाँ आते हैं यहाँ के मशहूर बीचेस और सबसे प्यारे गोल्डन ब्रिज को देखने। यही सोचकर अक्टूबर में टिकट बुक करवाई थी, पर भाई साहब यहाँ तो सीन ही पलट गया। क्या अक्टूबर में आना हमारी सबसे बड़ी गलती थी? क्या हमारे पैसे वेस्ट हो गए? यार वियतनाम आ रहे हो तो ये वीडियो तो जरूर देख लेना, वरना पछताओगे बाद में। We have reached our apartment in Danang now. बहुत ही प्यारी जगह है दानांग में। अगर आपको रहना है तो आप माइके बीच के आसपास ही रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। रेस्टोरेंट्स, खूब सारे स्पाज है यहाँ पे। आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे आसानी से। तो यस, माइके बीच के आसपास ही रहना। दिस इज द एरिया, आई विल शो यू अराउंड। देखो यहाँ पे डाइनिंग एरियाज है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पा है। इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे अराउंड। तो काफी कन्वीनियंस स्टोर्स भी मिल जाएंगे आसपास। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो एंड इफ यू वांट टू डू सम ग्रोसरी, इट इज वेरी इजी अराउंड हियर। लेट्स गो अहेड एंड एक्सप्लोर। आज तो शायद हम रेस्ट ही करेंगे, फिर इवनिंग में घूमने निकलेंगे तो बताती हूँ। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट, और वापस मैंने उनकी स्पेशल गुजराती थाली मंगवाई है। इनके आउटलेट सारे मेजर प्लेसेस और सिटीज में है एंड टिल नाउ आई हैव लव्ड देयर फूड। देखते हैं आज कैसा है खाना। वेल यहाँ की थाली बहुत ही रेलिशिंग होती है विथ ऑल द वेराइटी, दाल, सब्जी, पापड़, छाछ, स्वीट्स। पेट भर खाना खा के तो रेस्ट ही कर लिया हमने और फिर रात को एक्सप्लोर करने निकल गए। ये है ड्रैगन ब्रिज, यहाँ का सबसे फेमस ब्रिज। यहाँ से हम पास हो रहे थे और हान रिवर की तरफ जा रहे थे। वेल रात को लाइट से जगमगाता है ये ब्रिज। वी आर एट द हान मार्केट। वेल अभी हम लोग हान मार्केट में आ गए हैं। 7 o'clock क्लोजिंग टाइम है। अभी तो 6:30 हुआ है, बट दे आर ऑलरेडी रैपिंग अप। अगर आपको आना है तो थोड़ा जल्दी आना। यू मे टेक 2 hours टू शॉप अराउंड। जो फ्लोर है वो फूड का है। आई थिंक द फर्स्ट फ्लोर होगा। वहाँ पे काफी चीजें मिलती है, क्लोथिंग वगैरह। वेल इस मार्केट का फर्स्ट फ्लोर तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कपड़ों की इतनी वैरायटी थी कि कंफ्यूज हो गई क्या लेना है। अगर स्ट्रीट शॉपिंग के शौकीन हो तो यहाँ जरूर आना, और नहीं भी हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके गुड। हाउ मच फॉर दिस? 150। ओके। वेल यहाँ के सेल्स पर्सन भी बहुत स्वीट थे और अच्छे से बात कर रहे थे। वैरायटी ऑफ बैग्स, शूज, क्लोथिंग, नॉट ओनली फॉर वुमेन, इट वाज फॉर एवरीबॉडी। यहाँ के क्रॉक्स भी बहुत अच्छे थे। शूज की तो बहुत सारी वैरायटी दिखी हमें। अगर आओ तो क्रॉक्स की शॉपिंग जरूर करना। देयर आर सो मच वैरायटी इन क्रॉक्स। यू कैन सी द होल मार्केट। आधा मार्केट क्रॉक्स से भरा पड़ा है। सो हान मार्केट के 5 मिनट दूरी पे ही हान रिवर का प्रोमेनाड है। आप इवनिंग में आ सकते हो। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे और अच्छा एटमॉस्फेयर है। देयर आर क्रूज शिप्स ऑल्सो। और सामने आपको ये ड्रैगन ब्रिज दिखेगा। अगर आप वीकेंड्स पे ड्रैगन ब्रिज के पास आओगे तो आपको ये 9 o'clock को एवरी वीकेंड शो होता है, फायर एंड लाइट शो। यू कैन सी दैट। और आप क्रूज भी ले सकते हो ये शो विटनेस करने के लिए। सी दिस इज द हान रिवर। आप ये क्रूजेस भी ले सकते हो फायर शो एंजॉय करने के लिए। एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर। इवनिंग सिर्फ यहाँ पे स्ट्रॉल करो प्रोमेनाड पे। इट इज वेरी गुड आउट हियर, सो यू कैन चेक दिस आउट। इट्स अ वेरी गुड प्रोमेनाड, गुड व्यू। ये देखो, ये है ड्रैगन ब्रिज। अगर आप प्रोमेनाड के एंड में चले जाओगे तो वहां से प्रॉपर ड्रैगन ब्रिज का व्यू आएगा। हम तो अभी रुक नहीं रहे हैं इतना, एंड मे बी हम यही प्रोमेनाड में एंजॉय करेंगे। एंजॉयिंग एट हान रिवर। वेल इस रिवर की बात ही कुछ और थी। बहुत अच्छा प्रोमेनाड था। बारिश कुछ देर के लिए रुक गई थी, इसलिए एंजॉय कर पा रहे थे। एंड आप देखोगे तो ड्रैगन ब्रिज के कलर्स हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलते हैं। पहले येलो था, अभी ये टर्न होके ब्लू हो गया है। यू कैन सी दैट। सो इट्स क्वाइट अमेजिंग टू बी हियर इन द इवनिंग। जो क्रूज शिप्स घूम रही है एंड
That will take you very much near to the bridge also. Yeah, you should spend some time here. So ये है promenade Han River का, which is very beautifully lit up. You can see. वेल डिनर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह गए थे हम। We are at Adobo Mexican Grill now. वेल दनांग में ये रेस्टोरेंट तो मेरी फेवरेट हो गई थी। मैक्सिकन वेजिटेरियन खाना देख के मजा आ गया। हमने ऑर्डर किया है मेक योर ओन बरीटो बोल। इनके पास काफी वीगन ऑप्शंस है। हमें मैक्सिकन फूड भी काफी जगहों पे मिल जाएगा वियतनाम में, एंड इट इज ट्रूली वेरी गुड। सो यही है माइके बीच के पास वाला एरिया। यहाँ पे जगह जगह आपको रेस्टोरेंट्स, हर टाइप के मैक्सिकन रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफेज, स्पा पार्लर, सब कुछ मिल जाएगा। एंड काफी लाइवली होता है रात को भी। अभी हमने यहाँ पे देखा एक रेस्टोरेंट है गुज्जू नाम का। तो गुज्जू, हमने गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट भी हम गए थे सुबह। आई थिंक गुजराती खाना भी काफी जगहों पे मिल जाता होगा यहाँ पे। हैव अ लुक। प्रेफर करना कि अपार्टमेंट इसी एरिया में लो। हर क्विजीन का रेस्टोरेंट है, सब कुछ ओपन रहता है देर रात तक, और टूरिस्ट एरिया है। और हाँ, अपार्टमेंट से ऐसे नज़ारे देखने मिल जाए तो क्या ही बात होगी। सो कुछ ऐसा है हमारे दनांग के अपार्टमेंट का व्यू। स्टैचू है बुद्धा का। द अमेजिंग व्यू ऑफ दनांग सिटी एंड द ड्रैगन ब्रिज। तो मैं यही बोल रही हूँ, आप माइके बीच या दनांग बीच के आसपास ही रहो। वहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, व्यूज के साथ है, एंड आप सही में एंजॉय करोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 13 ऑफ आवर वियतनाम ट्रिप। तो आज हम जा रहे हैं बाना हिल्स। बाना हिल्स दनांग से 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स की दूरी पे है। तो हमने आज ग्रैब कार बुक की है। हमें एक टैक्सी ड्राइवर ने ऑफ़र दिया था जब हम पहले सिटी में घूम रहे थे, टू टेक अस एंड ड्रॉप अस बैक। तो हमने वैसे उन्हीं के साथ एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि माउंटेनियस एरिया में है ये पूरे बाना हिल्स। तो वी डिडंट नो के कमिंग बैक विल बी ईजियर और नॉट। या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर बाना हिल्स ट्रिप। आगे सारी डिटेल्स शेयर करूँगी, द टिकट प्राइस एंड हाउ वी आर एंजॉइंग देयर। सो लेट्स एक्सप्लोर। वेल यहाँ के पार्किंग लॉट से ये बस सर्विस है। इस बस में हमें बाना हिल्स के एंट्री गेट तक जाना था। वेल इस दिन भी पूरा दिन बारिश हो रही थी। देखते हैं हमने कैसे एक्सप्लोर किया बाना हिल्स इस पूरी बारिश के मौसम में। अभी हम सनवर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इस पार्किंग लॉट में हमें रुकाया था, और यहाँ से हमें शटल लेके जा रही है। I think we are going towards the cable car station. So बारिश तो बहुत है अभी। ये देखिए, अभी देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं इस बारिश के मौसम में। होपफुली थोड़ी सी बारिश रुक जाए। वैसे बारिश तो रुकी नहीं, उल्टा और तेजी से आने लगी थी। यहाँ पे पहाड़ी रीजन था तो हवा भी बहुत तेज चल रही थी, थोड़ी सी ठंड भी थी यहाँ। बस से हम एंट्री गेट पे रुक गए। वैसे एंट्री गेट देख के तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई। सोचा नहीं था इतना स्पेशियस होगा यहाँ का एंट्री गेट। वेल क्लेनलीनेस का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था, और डेकोर तो पूछो ही मत। तो यहाँ से टिकट्स लेके ये पूरा लॉबी एरिया है जो बहुत ही ह्यूज है। वेरी इम्प्रेसिव द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर इज। और हम अभी केबल कार की तरफ जा रहे हैं। या लेट्स गो अहेड। वेल केबल कार की तरफ जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा था। वैसे 10 मिनट लगा हमें चलने में, बट पता ही नहीं चला। इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जगह मेंटेन की गई थी कि हमें उल्टे का मज़ा आ रहा था। और हम बहुत सारे पिक्चर्स खींचते खींचते केबल कार तक पहुंच गए। तो अभी हम जा रहे हैं केबल कार की तरफ। काफी लंबा रास्ता है। इट इज गोइंग थ्रू द कैफेटेरियाज, बट वो लोग ने हर चीज काफी डेकोरेटिव बनाई है, सो दैट यू एंजॉय द होल जर्नी। ये देखो, जैसे पास आपने आजू बाजू लैंटर्न देखे होंगे।
वेरी नाइस आउट हियर. तो हमने कॉम्बो टिकट्स परचेज की है, तो लंच बफे के साथ रहती है, इट इज इंक्लूडेड इन दैट. और बफे में इंडियन फूड के भी ऑप्शंस थे, इसीलिए फिर हमने यही लिया क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बहुत जाएगा हमारा. तो हाँ, वो कॉम्बो टिकट का प्राइस है 1250 वियतनामीज डोंग, 1250,000 वियतनामीज डोंग, जो भी मैं बोल रही हूँ 1000 ऐड कर लेता फॉर अडल्ट एंड 950 फॉर किड्स. बहुत ही ह्यूज स्पेस थी और रास्ते में स्टॉल्स थे खाने पीने के, कॉफ़ी के. आप आराम से चल सकते थे. इस इंडोर एरिया का बड़ा ही फ़ायदा हुआ बारिश में. वेल इनकी लॉबीज़ में भी कैफेटेरियाज थे, वीडियो गेम्स थे, बहुत ही फ़न प्लेस थी ये. वेल यहाँ पे काफ़ी शॉप्स थी जहाँ पे ऐसे पोंचोज मिलते थे. बहुत लोगों ने ये खरीदे थे क्योंकि उनके पास अम्ब्रेलास भी नहीं थी. वेल फाइनली हम बैठ ही गए केबल कार में और एक्साइटेड भी थे. वेल बहुत ही स्पेशियस केबल कार थी, बट हाँ बारिश की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था बाहर. तो अभी हम केबल कार में है एंड आज आप देख रहे हो व्यूज थोड़े कैप्चर करेंगे, काफी बारिश है यहाँ पे. तो यहाँ से हम दूसरी केबल कार लेंगे. वेल जैसे जैसे हम पहुंच रहे थे ठंड भी बढ़ रही थी. वेल जैसे ही हम पहुंचे बहुत ही खूबसूरत लॉबी में हमारी एंट्री हुई. अच्छा लगा इंडोर एरिया कैसल देख की के. तरफ देखते हैं क्या है उधर. यहाँ पे लॉबीज बड़ी बड़ी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे इंडोर एरियाज भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप चल सकते हो, क्योंकि बाहर तो पूरी तरीके से बारिश आ रही है. अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ आना तो अक्टूबर मंथ इज नॉट गुड फॉर दनांग, क्योंकि यहाँ पे हर जगह बारिश ही बारिश है. हम शायद अभी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो मिस कर जाए, बट देन हाँ इंडोर एक्टिविटीज भी है काफी. सो लेट्स एक्सप्लोर. एक बात है कि यहाँ पे काफी स्पेशियस है एंड द लॉबीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल इनसाइड. तो हर जगह आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के, और शायद पॉपकॉर्न वगैरह भी है जो आप ले सकते हो. एंड कोकोनट वाटर भी है. काफी अच्छा है, एटमॉस्फेयर तो अच्छा है. इंडोर्स एक्टिविटी भी काफी है एंजॉय करने के लिए. तो अभी हम फैंटेसी पार्क में है. यहाँ पे काफी अम्यूजमेंट राइड्स है बच्चों के लिए. तो अभी हम यहाँ पे अल्पाइन फूड एंड बेवरेज है फैंटेसी पार्क में. थोड़ी सी पॉपकॉर्न और एक पिज्जा ऑर्डर किया है. वेदर इतना अच्छा, भूख लग रही है हमें. मिलता है यहाँ पे वेजिटेरियन पिज्जा का भी ऑप्शन है एंड वी हैव ऑर्डर्ड मार्गरीटा. वेल बारिश में इतनी ही भूख लगती है भाई, हम तो पहुंच के ही पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिए. फिर क्या था, एंटर करते ही बहुत ही एंटरटेनिंग डांस शो देखा हमने. अच्छे से वेलकम किया हमारा इस डांस से इन्होंने. अभी ये इंडोर अम्यूजमेंट पार्क है, उसके 3 लेवल्स है यहाँ पे. काफी एक्टिविटीज है आप कर सकते हो यहाँ पे. 4D 5D सब सारे थिएटर्स है एंड देर आर इंडोर प्ले पार्क्स फॉर किड्स. ठीक है, बहुत मजा आ वेल रहा है. बाना हिल्स का एक्सटीरियर भी बहुत ही खूबसूरत है, बट बारिश की वजह से हम वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे. ये इंडोर थीम पार्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया था जिसे हम एंजॉय कर रहे थे. यहाँ पे गिफ्ट स्टोर्स भी थे सुविनियर्स के लिए. हम यही सब एक्सप्लोर कर रहे थे. वेल छाता लेके ही हमने एक्सप्लोर किया है आउटस्कर्ट्स. जितना भी खींच सकती हूँ फोटोज ले रही हूँ. वेरी हेवीली रेनिंग हियर.
बस हम रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं खाना खाने। अभी मैं भारता रेस्टोरेंट में हूँ जहाँ पे वेजिटेरियन, वहाँ लिखा है कि इंडियन ऑप्शंस भी मिलेंगे। काफी बड़ा बफे काउंटर है। थोड़ा सा क्या क्या है वो मैं आपको डिश में लेके ही बता दूंगी। ऑप्शंस तो ढेर सारे थे इस रेस्टोरेंट में, बट ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं तो मुझे वो पिज़्ज़ा ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बफे था, इतने सारा क्राउड था, थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा मुझे, और क्लेanलीनेस भी कम लगी इस जगह पे मुझे। खाना अच्छा था, इंडियन फूड था। ये सारा इंडियन खाना है, आपको दिखेगा। सारे वीगन ऑप्शंस है एक साथ ही, सब कुछ वेजिटेरियन है। देयर इज वेजिटेबल सूप ऑल्सो, गोभी की सब्जी, दाल, काफी ऑप्शंस है। स्पगेटी भी है, वेजिटेरियन ऑप्शन है विद सॉस। तो हम पहुंचे हैं फनिक्यूलर स्टेशन। यहाँ पे फनिक्यूलर ट्रेन हमें कहाँ लेके जाएगी पता नहीं, बस हम देख रहे हैं अभी व्हाट इज द राइड अबाउट, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज बहुत है। हम पूछ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स गो फाइंड आउट। वेल, ये फनिकुलर राइड भी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एक तो बारिश इतनी थी, तो ट्रेन में ही हमने आउटस्कर्ट्स के नज़ारे एंजॉय कर लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे इस फनिकुलर ट्रेन में। तो हम फनिकुलर स्टेशन से यहाँ लूनार कैसल के पास आए हैं। एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि यहाँ के इंटीरियर्स इतने प्यारे थे कि देख के मन खुश हो जाता था, और स्पेशियस मानो आपको लार्जर देन लाइफ चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता था ये सब देख के, और एयर कंडीशन था तो कोई टेंशन नहीं था। स्क्वायर है और यहाँ पे 2 थिएटर्स भी है। It was amazing to see such a well decorated place. Well, यहाँ पे कुछ 2 राइड्स थी, 3D और 4D मूवीज थे। 4D, शायद 4D राइड है, सो यू कैन एंजॉय दैट। तो मून जंक्शन थिएटर, यू हैव टू कम टू द लूनार स्टेशन। सो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन ब्रिज की तरफ। ये फनिकुलर में गोल्डन ब्रिज पे जाती है। लेट्स गो। तो अभी हम गोल्डन ब्रिज जा रहे हैं। केबल कार ही लेना पड़ा फनिकुलर स्टेशन से उतर के। अभी दिख तो नहीं रहा है कुछ बाहर से। इट्स ऑल फॉग। दिस इज द गोल्डन ब्रिज आउट हियर। बहुत ही फॉग है यहाँ, शायद बाहर जाने का मीनिंग ही नहीं है, इतनी विंड बहुत चल ही रही उदास है। हो गई कि गोल्डन ब्रिज ही नहीं देख पाई अच्छे से। फिर क्या था, डायनासोर पार्क था यहाँ पे, वही एंजॉय किया। वो भी अच्छा बनाया था, किड्स है तो और मज़ा आएगा आपको। यही आखिरी स्टॉप था। इसके बाद हम केबल कार में नीचे चले गए। वैसे केबल कार में थोड़ा सा सफोकेटिंग लगा, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से विंडोज भी बंद थे। फिर क्या था, उसके बाद सीधा डिनर करके सो गए अपार्टमेंट में जाकर। अगले एपिसोड में हम चलेंगे होयान, वियतनाम का सबसे प्यारा शहर। एक अलग ही दुनिया है ये। वैसे बारिश के कहर ने यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। देखते हैं बच बचा के कैसे देखा और एक्सप्लोर किया हमने होयान। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।